नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप चार्ट में देख पा रहे हो स्टॉक ने बहुत ही शानदार कम समय में 60% का रैली, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का मतलब एकदम स्टॉक ने मूव दिया हुआ है। और उसके बाद अभी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है कुछ हफ्तों से। और ये आप देख पा रहे हो एक फ्लैग एंड बोल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है इसमें स्टॉक। दोस्तों अभी यदि स्टॉक में आप देखोगे स्टॉक काफी चल चुका है, काफी हीटअप हो चुका है, ठीक है ना। सो आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन एंटरिंग द स्टॉक एट करंट लेवल, ठीक है ना। यदि कोई मतलब समबडी इज एग्रेसिव ट्रेडर और यदि वो इस स्टॉक में एंटर करना चाहता तो देन ये जो आप रेंज देख रहे हो, स्टॉक ने ये रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज को मतलब अपना स्टॉप लॉस रख के एंटर कर सकता है, ठीक है ना। यदि मैं इसको आपको बॉलिंजर बैंड दिखा पाऊं, इफ आई कैन शो द बॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो तो बॉन्ड यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड मतलब बहुत ही वाइड था, अभी एकदम ये नैरो हो चुका है। तो ये मतलब एकदम कन्वर्ज हो चुका है। तो इसके बाद ये बैंड एक्सपैंड होगा। अभी बैंड किस तरफ एक्सपैंड होगा, ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगा या नीचे की तरफ एक्सपैंड होगा, हमें पता नहीं है। जिस तरफ भी एक्सपैंड होगा उस तरफ एक बहुत अच्छा मूव आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए जो वॉलेटिलिटी, यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी थी अभी वॉलेटिलिटी बहुत कम हो चुका है और एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यदि somebody से एग्रेसिव, यदि कोई एग्रेसिव ट्रेडर है और जो अपने स्टॉप लॉस को अपने दिमाग में नहीं यदि चार्ट्स में लगाते तो दे कैन एंटर इन द स्टॉक कीपिंग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के दे कैन एंटर इन द स्टॉक। बट जहां तक इफ आई वेर टू आस्क I am not at all comfortable at this level, इतने एलिवेटेड लेवल्स पे एंटर करना मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तो व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, यदि मैं इसका आई विल वेट फॉर एटलीस्ट ये जो आपका 50 डे ईएमए है, मैं चाहूंगा कि अभी स्टॉक अपने 20 डे ईएमए के पास ट्रेड कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि स्टॉक एटलीस्ट 50 डे ईएमए के आसपास आ जाए। क्योंकि आप इसका आरएसआई अभी देखोगे, सो द आरएसआई इट इज वेरी, अभी इसका जो आप आरएसआई देखोगे इट इज एट अ वेरी एलिवेटेड लेवल्स। इसका जो आरएसआई आप चल रहे देख रहे हो, इसका आरएसआई है ये आपका डेली आरएसआई है। डेली आरएसआई 60 के आसपास है, जो कि मतलब 80 तक पहुंच चुका था। 80 से कूल ऑफ होकर अभी 60 पर है। और इससे भी ज्यादा आप इसका जो यदि मैं आपको मतलब इसका वीकली आरएसआई दिखाऊं तो आपका जो वीकली आरएसआई इसका अभी जो चल रहा है 71 है। तो वीकली आरएसआई ऑल्सो वेरी मतलब बहुत ही एलिवेटेड लेवल्स पर है। तो मैं चाहूंगा कि आरएसआई जो अभी डेली आरएसआई 60 पर है वो थोड़ा सा कूल ऑफ होके 50 तक आ जाए। डेली आरएसआई 50 तक आएगा तो क्या होगा कि आपका जो वीकली आरएसआई वो कम से कम 60 तक होगा। चार्ट का जो पैटर्न है वो खराब नहीं होगा, चार्ट जो फिर भी स्ट्रांग ही रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये तो एटलीस्ट आई वुड वेट फॉर रिट्रेसमेंट। तो एटलीस्ट 50, ये जो पोल है दिस इज वीकली चार्ट, ये जो पोल का एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट I would wait for the stock to retrace at least 50%। और अगेन हम इसमें चलते हैं दोस्तों, फिर से हम दोबारा चलते हैं इसमें डेली चार्ट में, और इसमें हम अभी लगा के देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से देखने के चाहते हैं कि हमारे कौन से लेवल्स, यदि ये हो गया इसका बेस, ठीक है ना। फ्रॉम दिस बेस इफ वी अप्लाई द फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो इसका जो 0.5 लेवल आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो 0.5 आप देख पा रहे हो, ये जो 0.5 है दैट इज एट 495। तो यहां का इफ द स्टॉक, क्योंकि अभी तो 0.23 पे 0.23 लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आई वुड वेट फॉर द स्टॉक टू कम एट 0.5 और जो कि निकल के आ रहा है 495। एट दिस लेवल्स इट विल बी वेरी गुड बाय, क्योंकि स्टॉक काफी कम समय दौड़ चुका है। तो थोड़ा बहुत इसका कूल ऑफ होना लाजमी है, थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा, ठीक है ना। 0.5 या 0.6 these are the two Fibonacci retracement levels where it will be a very comfortable for anybody to enter in the stock, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इसका जो RSI is very elevated, 60 का डेली RSI है और इसका जो वीकली RSI at 70 odd levels। So we will wait for the stock to cool off little bit, to retrace little bit, and then if we enter the stock then that will be better time। तो दोस्तों फिर आज के लिए मिलते रखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।